एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लिए यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जी के जी एस के 38 ताबड़तोड़ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेते हैं तो आज की इस वीडियो में आपके 3 प्रश्न पक्के होने वाले हैं, जो आपको सीधे इसी प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप शुरू से लेकर के एंड तक इस प्रैक्टिस सेट में जुड़े रहते हैं तो आपके 3 प्रश्न पक्के हो जाएंगे, यानी 6 नंबर आपके इसी क्लास से आने वाले हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगा लेते हैं, हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो साथ के साथ मैं क्लियर करते चलूँगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना दे देता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे आपके बिल्कुल नहीं लगते। सिर्फ और सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी ये है सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु है। तो एक का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि उपनिषद किस भाषा पर आधारित पुस्तक है? तो ये कौन सी भाषा पर आधारित पुस्तक है उपनिषद? तो जो भाषा नहीं, ये उपनिषद ये आधारित है दर्शन पर। किस पर है? दर्शन पर है। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को किसे महाकश्यप को नामित किया है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? तो क्या है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ ये है कैवल्य। क्या है? कैवल्य। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो कौन सी नदी किनारे ये हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी किनारे। किसकी? झेलम नदी किनारे। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो किसने की थी? तो मुरुगन देवता की जो उपासना है ये सबसे पहले शुरू की थी तमिलों ने। किसने? तमिलों ने। तो 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो किसने कराया था? तो सिल्क मार्ग ये आरंभ कराया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे संगम काल में मंत्रियों को? तो इन्हें अमेचर। क्या? अमेचर कहा जाता था। यानी 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो क्या था उज्जैन का प्राचीन नाम? तो ये अवंतिका था। क्या था? अवंतिका था। यानी 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1970 में। कब? 1970 में की गई। यानी 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने, CSO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी CSO की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1951 में। कब? 1951 में। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा? तो ये गुजरती है ग्रीनविच से। कहाँ से? ग्रीनविच से। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन? तो ये होता है 21 जून को। कब? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है? तो कितना है पृथ्वी का भूमध्य व्यास? तो ये है पृथ्वी का भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर। यानी 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? तो जो आँख का रंग होता है ये आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। किस पर? आइरिस के रंग पर। यानी 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक बना रहता है? तो कितने समय तक के लिए बना रहता है रेटिना पर प्रतिबिंब? तो ये बना रहता है 1/10 सेकंड तक। कितने? 1/10 सेकंड। यानी 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने के चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? तो कितने चित्र दिखाए जाती हैं चलचित्र में? तो चलचित्र में प्रति सेकंड 24। कितने? 24 चित्र दिखाए जाते हैं। यानी 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? यानी कौन सा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो ये काला रंग। कौन? काला रंग कर लेता है। यानी 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो ये किसका मिश्र धातु है नाइक्रोम? तो ये है क्रोमियम और निकेल का। किसका? क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है नाइक्रोम। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर ये हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है? तो ये आधारित है पास्कल के नियम पर। किसके? पास्कल के नियम पर। यानी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो कितना भाग रहता है? तो जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन पर 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। यानी 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो क्या गिराते हैं पानी की लहरों को शांत करने के लिए? तो उसमें तेल को गिराया जाता है। क्या? तेल गिराया जाता है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है वित्त आयोग का गठन? तो ये
अनुच्छेद 280 के तहत। किसके? अनुच्छेद 280, यानी 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? तो कौन हैं बताइएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व में सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले अपने देश के हैं मोरारजी देसाई। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो कितनी बैठक होनी चाहिए? तो एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए, यानी 2 बैठक होनी चाहिए। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? यानी कौन से राज्य में ये अमरनाथ गुफा स्थित है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने, तो बताइए। तो जो अमरनाथ गुफा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो कौन सा है भारतीय सेना का नया आधार गीत? चारों ऑप्शन आपके सामने, तो बताइएगा। तो ये है मेरा भारत महान। क्या? मेरा भारत महान। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इनमें कौन सी फसल के लिए ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो ये है कपास के लिए। किसके? कपास के लिए, यानी 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं, हम ये बताना है। तो पेट्रोलियम से जो मोम प्राप्त होती है उसे हम पैराफिन कहते हैं। क्या? पैराफिन, यानी 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो क्या है बताइएगा, भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत? तो ये है धान की खेती। क्या है? धान की खेती है, यानी 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 32 कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? यानी सिरका का लैटिन भाषा का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ये है एसिटम। क्या है? एसिटम है। तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने की दवा बनाने में कौन काम आता है? तो कौन काम आता है? तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल काम आता है। कौन? बेंजोइक अम्ल। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं हम, ये बताना है। तो शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने बता दीजिएगा। तो ये किया जाता है ऑर्थो क्लोरोफिनाइल का। किसका? ऑर्थो क्लोरोफिनाइल का, यानी 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या
ई इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, तो कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। यानी 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो कौन सा ग्रह करता है। तो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है वरुण ग्रह। कौन, वरुण ग्रह। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने की लास्ट प्रश्न है ये, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है टावर ऑफ साइलेंस, तो ये पूना में स्थित है या पुणे माते की है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाथी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर बताना। आशा नहीं, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।